जय मसीह की। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज फिर से आपके समक्ष बाइबल अध्ययन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, हम सब जानते हैं हम पिछले काफ़ी दिनों से बाइबल पर अध्ययन कर रहे हैं और हमारा अध्ययन अब मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय तक पहुँच चुका है। और पिछले एपिसोड में हमने 9 अध्याय 26 पद तक किया था। तो आज का हमारा अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 27 पद से 31 पद तक। ये हमारा पहला विषय रहेगा और 32 पद से 34 पद तक हमारा दूसरा विषय रहेगा। तो कुल मिलाकर आज हम 2 विषय पर अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का पहला विषय जो मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 27 से 31 पद तक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 27 अप टू 31, ये हमारा आज का विषय है। फेथ टेस्ट एंड फेथ रिवार्ड, विश्वास का परीक्षण और फिर विश्वास का इनाम, ये हमारा आज का विषय रहेगा। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं। और साथ ही मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जब हम इस वीडियो के माध्यम से बाइबल को अध्ययन करते हैं तो हम अपने आप को भी प्रभु का हाथ में हम अर्पण करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। और जो भी हम अध्ययन करेंगे, ये सारे बातें, ये सारे रहस्य, ये हर एक शब्द परमेश्वर की ओर से हो सकने के लिए और परमेश्वर हम सबको पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करने के लिए, ताकि इस विषय को हम समझ सके, इस विषय से संबंधित जो रहस्य है उसको हम, उसकी वास्तविक अर्थ को हम समझ सके और परमेश्वर हमें सद्बुद्धि ज्ञान दे, ताकि हम इन वचनों के वास्तविक गहराई को और इससे संबंधित सत्य को हम समझ पाए। तो भाई और बहनों, मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को ऐसे ही मत देखिए। आप मन से प्रार्थना कीजिए और इस समय को और ये हमारे बाइबल अध्ययन को परमेश्वर का हाथ में अर्पण करते हुए इस वीडियो को सुनना आप आरंभ कीजिए। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारा आज का विषय, जो पहला विषय है, विश्वास का परीक्षण और फिर विश्वास का इनाम। तो आइए हम इस विषय को अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो इससे संबंधित जो हमारा आज का बाइबल वचन है वो मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 27 से 31 पद तक हमारा पहला रहेगा। उसके बाद फिर 32 पद से हम आगे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 27 से 31 पद तक। आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। आमीन। तो भाई और बहनों, ये कुछ इस प्रकार है। प्रभु यीशु मसीह अपने कुछ अनुयायी लोगों के साथ, अपने चेलों के साथ या फिर भीड़ के साथ कहीं से गुजर रहे थे, है ना। तो हमने देखा है कि कुछ अंधे, यानी कि कह सकते हैं 2 अंधे, है ना, वे लोग शायद रास्ते के कुछ कोने में बैठे थे होंगे। और जैसे ही उन्होंने देखा या फिर उन्होंने सुना कि वहाँ से यीशु मसीह गुजर रहे हैं, और शायद उन लोगों को पता भी चला होगा कहीं से, है ना, और उन्होंने सुना भी होगा कि यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, है ना, और यीशु मसीह के विषय में काफ़ी कुछ उन्होंने शायद सुना होगा। अगर वो देख ना सके तब भी उन्होंने सुना होगा। तो इसी कारण जब सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को महिमा करते हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह को उसको साथ में गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये जो 2 अंधे हैं ना, वे लोग ने भी प्रभु यीशु मसीह को पुकार के कहा कि हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। लेकिन हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया और
प्रभु यीशु मसीह जब घर पहुंचा तो वो 2 अंधे व्यक्ति उनके पास आए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा है ना कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ। तब उन अंधे व्यक्तियों ने कहा कि हाँ प्रभु, आप कर सकते हैं। इससे संबंधित कुछ सत्य है जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे। तब उसके बाद जैसे ही उन 2 अंधे व्यक्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति के आंखों को छुआ और कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तब हम देख पाते हैं कि तुरंत उन 2 अंधे व्यक्ति की आंखें खुल गई और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चिताकर कहा कि किसी को ये बात मत बताना। लेकिन कहाँ वे लोग भी चुप बैठ सकते हैं ना, क्योंकि उनके जीवन में ये सबसे बड़ा घटना घटित हुआ था ना। क्योंकि हम सब जानते हैं किसी का दृष्टि ना होना, अंधापन कितना मतलब दुखदाई होगा, है ना। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शायद हमारा आँख ठीक है, हम देख सकते हैं, तो इसका अनुभव हमें नहीं है। लेकिन जो लोग वास्तव में इसको देख नहीं पाते हैं, है ना, देख नहीं सकते हैं, उनका अनुभव कैसा होगा उस समय ना, उन 2 व्यक्तियों का। तो वैसे वे कैसे चुप रह सकते हैं ना, जबकि उनके साथ इतना बड़ा घटना घटित हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था कि किसी को मत कहना ये बातें, क्योंकि इसके पीछे भी कारण है। प्रभु नहीं चाहता था कि ये बातें फैल जाए ना, क्योंकि इससे जो रोमी शासक है उन तक भी यीशु की बातें पहुंचेगी, है ना। और वे तो हमेशा मतलब प्रभु को कार्य को बाधा देना चाहेगा। उसी प्रकार जो फरीसी लोग होते हैं, ये धार्मिक संसार के लोग होते हैं, वे भी उनको भी मतलब इन सारी बातों का जब जानकारी मिलेगा तब अवश्य ही प्रभु के मार्ग को रोकने के लिए, है ना, वे लोग भी हर संभव कोशिश करेंगे। तो ये समय नहीं हुआ था प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में आने के लिए ना, उसका अभी भी उसको आगे बहुत कार्य करना था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि ये बातें फैल जाए। इसलिए उन्होंने उस अंधे व्यक्ति से भी कहा था कि ये सारी जो घटना घटी है इसको किसी को मत कहना, किसी को मत बताना। लेकिन हमने देखा है कि वो लोग ने तो बाहर जाकर मतलब ये सारे बातें फैला दी ना। और उन लोगों के लिए भी स्वाभाविक है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे ना, जो कुछ भी उनके पास हुआ। तो एनीवे, कुछ इस प्रकार का एक घटना घटी थी। तो आइए हम आज इसी से संबंधित कुछ सत्य पर हम आज गौर करेंगे, और आप और हमारे लिए यहाँ पर क्या कुछ है समझने के लिए और सीखने के लिए, है ना। तो भाई और बहनों, बाइबल एक रहस्य है, हम सब जानते हैं, और इतना गहरा रहस्य है कि हम आम इंसान के लिए इन बातों को समझना नामुमकिन है ना। और इन रहस्य को परमेश्वर ही एक दिन उजागर करेंगे और तभी हम इन बातों को समझ पाएंगे। हम तो सिर्फ अध्ययन करके एक अनुमान लगाते हैं कि इससे संबंधित ये सारे सत्य हो सकता है ना। तो आइए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं आज के इस बाइबल अध्ययन को। और इस बाइबल अध्ययन से और इस पाठ से हम आप और हमारे लिए क्या कुछ सीखने के लिए है और इससे हम क्या कुछ समझ सकते हैं, हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या लाभदायक होगा, इस पर अब हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं ये जो अंधे व्यक्ति जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा था, इन 2 व्यक्तियों पर आधार करते हुए इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि उस समय जो फलस्तीन में ऐसा माना जाता है कि ये दृष्टिहीन होना या फिर अंधापन, ये एक प्रकार का जो रोग, और ये रोग काफ़ी हद तक में मतलब एक कॉमन डिजीज, एक मतलब बहुत ही सामान्य प्रकार का ये एक रोग हम उस समय फलस्तीन में देख सकते हैं। और अवश्य ही ये बहुत ही कष्टदायक भी है ना। ये स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए किसी का हाथ ना होना चल जाएगा ना, किसी का पाँव ना होना तब भी वो शायद बर्दाश्त कर ले, है ना। कोई बोल नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, लेकिन आंखों का ना होना, देख ना पाना, इनमें से सबसे कष्टदायक मतलब ये एक रोग है ना किसी भी इंसान के लिए। तो अवश्य ही इन 2 व्यक्तियों के लिए भी बहुत कष्टदायक, और उस समय फलस्तीन में भी आमतौर पर ये जो रोग ऐसा माना जाता है कि काफ़ी कॉमन था। तो शायद जिन लोगों को भी ये रोग था तो उन लोगों के लिए बहुत कष्टदायक रोग था। और इसके पीछे का कारण, क्यों उस समय फलस्तीन में
ये रोग इतना कॉमन था ना, तो ऐसा माना जाता है जो उस समय के जो परिस्थिति को अध्ययन करते हैं उनका मानना है कि उस समय लोगों को इस प्रकार का रोग होने का कारण सूरज की किरण की वजह से भी ना, जो पूरब से उगते हुए सूरज को खुली आंख से देखने की वजह से ना, विदाउट प्रोटेक्शन, इससे उनकी आंखों को मतलब चोट पहुंचता है और इससे उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो हम सब जानते हैं खुली आंख से तो हम कोई मतलब सूरज को देख नहीं सकते हैं, तो शायद इसी कारण से भी बहुत लोगों का मतलब आंखों की रोशनी चली गई होगी ना। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। मेरा एक दोस्त है मेरा यहीं का, तो एक समय था जब हम लोग नौजवान थे, तो किसी कारणवश मेरे दोस्त ने भी सूरज को देखा था नंगी आंख से, है ना, तो खुली आंख से। तो इसका नतीजा ये निकला कि उसको कुछ काला धब्बा उसको दिखाई देना शुरू हो गया। तो बाद में जाके उसको मेरे जैसा चश्मा लगाना पड़ा ना उसको भी, क्योंकि उसका आँख खराब हो गया था ये सूरज की रोशनी की वजह से या सूरज को खुली आँख से देखने की वजह से। तो ये एक मतलब आम बात है कि अगर हम सूरज को खुली आँख से देखेंगे तो इससे हमारी आँखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि उस ज़माने में बहुत सारे लोगों का ये जो अंधापन होने का या दृष्टिहीन होने का पीछे का कारण सूरज की रोशनी के कारण भी है, ऐसा माना जाता है। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि साफ सफाई ना या फिर स्वच्छता, हाइजीन, इसको मेंटेन ना करने की वजह से भी, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वो साफ सफाई नहीं रखते हैं, उसके वजह से उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है और इस वजह से उनकी रोशनी चली जाती है। तो उस समय बहुत सारे लोगों का दृष्टि होने का कारण भी ये एक माना जाता है। और उसी के साथ जो मक्खी होते हैं ना, जैसे हम गांव घर में भी देख पाते हैं जहाँ गंदगी ज़्यादा होता है तो मक्खी आके हमारे चेहरे में बैठ जाता है। तो वो जब मक्खी बहुत गंदे जगह से अपने साथ गंदगी लेके आते हैं ना, तो वो गंदगी जब हमारे चेहरे में आके बैठते हैं तो किसी तरह से वो हमारे आंखों तक चला जाता है, इससे इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद उसके आंखों में उसकी वजह से उसको नुकसान पहुंचता है ना। तो ऐसा माना जाता है कि फलस्तीन में उस समय में लोगों का दृष्टिहीन होने का या फिर अंधापन होने का आमतौर पर ये 3-4 कारण के वजह से है, जैसे कि सूरज की रोशनी या फिर साफ सफाई ना, स्वच्छता की कमी के वजह से, या फिर ये जो मक्खी होता है ना, वो जो इन्फेक्शन फैलाता है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो इसके कारण बहुत लोगों ने अपने मतलब दृष्टि को या खो दिया था, या इस कारण वे लोग अंधा बन गए थे या फिर दृष्टिहीन हो गए थे। तो कारण कुछ भी हो भाई और बहनों, हम इससे संबंधित जो सत्य है, इससे संबंधित जो घटना है, इसको हम अध्ययन करेंगे। इससे हमारे आत्मिक जीवन में हमें क्या सीखने के लिए मिलता है ना भाई और बहनों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ क्या देख पाते हैं, जो वो 2 अंधे व्यक्ति थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जब पुकारा तो किस तरह पुकारा उन्होंने, ना आप लोग सब देख सकते हैं वचन में। तो जब प्रभु यीशु मसीह वहां से आगे बढ़ रहे थे तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। किस तरह पुकारा है उन 2 अंधे व्यक्तियों ने प्रभु यीशु मसीह को? हे दाऊद के संतान, इस तरह से उन लोगों ने पुकारा ना, इन शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का संतान, सन ऑफ डेविड, ऐसा कह के उन लोगों ने पुकारा। तो आज का हमारा ये एक मुख्य विषय है, चर्चा का विषय है कि क्यों उन 2 अंधे व्यक्तियों ने प्रभु यीशु मसीह को दाऊद के संतान, सन ऑफ डेविड कहकर उन लोगों ने संबोधित किया या पुकारा, हम कह सकते हैं। तो आइए इस पर हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो किस लिए, ये क्या कारण है कि प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का संतान कहा गया है, सन ऑफ डेविड कहते हैं ना। तो वैसे तो इस पर हमको अध्ययन करेंगे तो ये काफ़ी लंबा विषय है, लेकिन आज आप और हमारे लिए इसको समझने के लिए मैं जितना हो सके सरल तरीके से और छोटकरी में इसके वास्तविक अर्थ को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, इस जो टाइटल जो
मतलब जिस प्रकार उन लोगों ने पुकारा, या प्रभु यीशु मसीह को लोग पुकारते हैं, बहुत सारे लोग दाऊद के संतान ऐसे कहा कर, इस जो टाइटल है, इस टाइटल से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य है जिसको हमें समझने के लिए जरूरत है। देखिए, हमने देखा है कि आमतौर पर कौन लोग होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को दाऊद के संतान कहा के पुकारते हैं, और कौन व्यक्ति लोग हैं, और क्या कारण है, इसको हम आज समझने के लिए कोशिश करेंगे। हम देख पाते हैं कि आमतौर पर प्रभु यीशु मसीह को दाऊद के संतान कह के पुकारने वाले लोग ज्यादातर भीड़ होते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ चल पड़ती है तो उन भीड़ में से, या फिर भीड़ में से लोग प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का संतान कह के पुकारते हैं, अथवा ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का संतान कह के पुकारते हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह से मतलब करीब से जान पहचान नहीं है ना। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, या फिर उनके करीबी संबंध नहीं है प्रभु यीशु मसीह के साथ, ऐसे लोग आमतौर पर प्रभु यीशु मसीह को दाऊद के संतान, सन ऑफ डेविड कह के पुकारते हैं। इससे संबंधित कुछ उदाहरण हम सुसमाचार में अगर देखेंगे तो पाया जाता है। तो आइए इससे संबंधित में कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को सेम वचन के माध्यम से साझा करना चाहूँगा। इन वचनों में अगर हम देखते हैं तो ऐसे कई उदाहरण है, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 22 पर, जैसे कि यहाँ लिखा है, और देखो उस देश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो महिला प्रभु यीशु मसीह को, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, इस तरह वो प्रभु यीशु मसीह को दाऊद के संतान कह के वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, है ना। उसी प्रकार हम देख सकते हैं मत्ती का 20 अध्याय 30 और 31 पद में, जैसे यहाँ लिखा है, और देखो 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु दाऊद के संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद के संतान हम पर दया कर। इसी प्रकार हम मरकुस 10 अध्याय में भी अगर देखेंगे तो यहाँ भी ऐसा पाया जाता है। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। तो देखिए भाइयों, ऐसे बहुत सारे वैसे उदाहरण हैं, लेकिन इनमें से मैंने कुछ वचन को ही लिया है। लेकिन हम सुसमाचारों में अगर हम देखते हैं तो कई स्थान पर प्रभु यीशु मसीह को दाऊद के संतान ना, इस तरह ये शब्दों के साथ प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं। इस टाइटल के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हुए हम देख पाते हैं। और ये पुकारने वाले लोग आमतौर पर भीड़ या फिर ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को करीब से नहीं पहचानते हैं। तो क्या कारण है, या फिर किस लिए लोग प्रभु यीशु मसीह को दाऊद के संतान कहते हैं ना, या दाऊद के संतान कहकर पुकारने का पीछे उनका कारण क्या है? देखिए, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। वास्तव में जो यहूदी जाति है, वे लोग वर्षों से मतलब हजारों सालों से वे लोग मसीहा के इंतजार में थे, और वो मसीहा जैसा बताया गया था कि वो दाऊद के संतान से आएंगे। तो उनका मानना था कि जब मसीहा आएंगे दाऊद के वंशज से, वे मात्र उन्हें छुटकारा नहीं दिलाएंगे, मतलब कहने का मतलब रोमी लोगों के शासन से ना, रोमी लोगों के अधीन से उन्हें सिर्फ छुटकारा नहीं दिलाएंगे, बल्कि उनके जाति को बिल्कुल उच्च में पहुंचा देंगे, है ना। और उनके पास किसी चीज का घटी नहीं होगा, और वे लोग एक महान जाति बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह की हर एक आम जो यहूदी थी उन लोगों का मानना था, और यही कारण है कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह को दाऊद के संतान कहकर पुकारने का ना, क्योंकि उनको लगा कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही वो मसीहा है, और मसीहा का मतलब है कि दाऊद के संतान से आना ना, दाऊद के संतान मतलब वंशज से आना। तो यही कारण है कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह को मसीहा यानी कि दाऊद के संतान कहकर पुकारने का ना। तो हम इसी चीज के साथ जोड़ते हुए ये बात को हम समझ सकते हैं कि वो जो 2
अंधे व्यक्ति थे उनका भी यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का संतान कह के पुकारने का। तो यहाँ पर हम इन दो अंधे व्यक्ति के साथ में भी ऐसा ही कुछ होते हुए हम देख पाते हैं ना। आमतौर पर ये दो अंधे व्यक्तियों का भी शायद उनका यही मानना था कि ये जो मसीहा है उनको उनके कष्ट से उन्हें छुटकारा दिलाएगा और उन्हें रोमी शासन के अधीन से भी उनको छुटकारा दिलाएगा और उनके हर एक कष्ट को वो उठा ले जाएगा। तो हम मान सकते हैं कि ये जो दो अंधे व्यक्ति थे बिल्कुल ही मतलब उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में वास्तव में कोई समझ नहीं था ना। वास्तव में उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई ज्ञान नहीं था और कह सकते हैं कि अपर्याप्त बोल सकते हैं समझ के साथ वो प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे थे। लेकिन भी प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है और उन्हें चंगा भी किया है ना। हम आगे देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम देख सकते हैं कि कुल मिलाकर इन दो व्यक्तियों ने प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का संतान कह के पुकारा ना। लेकिन हम देख पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे थे और ये दो अंधे व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे थे तो तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर नहीं दिया है ना। उनके पुकार को प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर नहीं दिया है। इसके पीछे कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह ये चीज़ को निश्चय करना चाहता था कि ये जो दो व्यक्ति जिस प्रकार वो प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे थे ना और उनका पुकारने का पीछे उनका जो मकसद है उसको समझना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह जानना चाहते थे कि जिस निष्ठा के साथ वो लोग प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं उसमें कोई वास्तविकता है कि नहीं है। क्या वास्तव में वे लोग उस जो उनके रोग थे ना उस रोग से वो छुटकारा पाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ना। उनकी निष्ठा कितना तक मतलब गहरा है, उन सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर समझना चाहते थे। देखिए जिस प्रकार उन दो अंधे व्यक्तियों ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, इसके पीछे ये एक बहुत बड़ी कारण भी हो सकता है क्योंकि लोग वहां से गुजर रहे थे है ना। सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे। तो हो सकता है वो अंधे व्यक्तियों ने भी प्रभु यीशु मसीह को उसी जोश में आकर प्रभु यीशु मसीह को पुकारा हो सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भी उनको परखना बहुत जरूरी था ना कि वास्तव में ये जो अंधे व्यक्ति है उनकी निष्ठा वास्तविक है कि नहीं है ना। अभी इसको हम किस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे शहर में भी या फिर हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, कभी कभार हमारे गलियों से कोई ऐसा जुलूस गुजरता है ना या फिर कोई मतलब ऐसा घटना हो रहा है जहाँ से लोग हजारों लोग गुजर रहे हैं। तो जब लोग वहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं, ताली बजा रहे होते हैं, तो उसी जोश में हम भी उनके साथ उन्हीं के तरह उनके बीच में खड़े होकर हम भी वही कुछ करना शुरू करते हैं जो वहाँ पर जुलूस कर रहे होते हैं है ना। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी हम ऐसा देख सकते हैं कि हो सकता है वो अंधे व्यक्ति भी वे लोग सोच समझ के जान के उन लोगों ने मसीह को दाऊद का संतान कहकर नहीं पुकारा भी हो सकता है, बल्कि जो हुजूम वहाँ से गुजर रहे थे ना, जो जुलूस वहाँ से गुजर रहे थे, जो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के से होकर वो लोग गुजर रहे थे, उन लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारा है तो उसी जोश में इन लोगों ने भी जोश में बोल सकते हैं उन लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का संतान कह के पुकारा हो सकता है। तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गुजर के चले जाए, हो सकता है कि वो दो अंधे व्यक्ति भी इन बातों को वहीं भुला दे है ना। ऐसा आमतौर पर कभी कभार होता है ना, हमको भी दिखाई देता है। जब हमारे गांव गली में कोई हुजूम निकलता है तो जब वे लोग चिल्लाते हैं और शोर मचाते हैं तो उसी के साथ होकर हम भी कभी कभार चिल्ला बैठते हैं ना। उसी हुजूम के साथ होकर हम भी संबोधित करना शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार ये भी हो सकता है ना कि मतलब भीड़ गुजर रहे थे तो सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे थे, तो उन दो अंधे व्यक्तियों ने भी उसी के साथ उन लोग ने भी पुकारा हो सकता है। तो इस कारण प्रभु यीशु मसीह ये निश्चित करना चाहता है कि उन लोगों की जो मांग है ना, उन दो अंधे व्यक्तियों की जो
चाहते थे वो प्रभु यीशु मसीह से कि उनको ठीक करे, है ना, वो क्या वास्तव में जेन्यून है ना, और उनकी जो ज़रूरत है वो क्या वास्तविक है, वो प्रभु यीशु मसीह निश्चित करना चाहते थे ना। प्रभु यीशु मसीह ये चीज़ को मतलब परखना चाहते थे, क्योंकि इसके पीछे भीख मांगना उनके लिए एक लाभदायक व्यवसाय भी हो सकता है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अब उन दो अंधे व्यक्तियों का कोई दायित्व नहीं है ना, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना तो उनको काम करना पड़ता है, ना उनका समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी बनता है ना। तो इस कारण शायद वे लोग अपने व्यवसाय से और या फिर जो कुछ कर रहे हैं उससे वो खुश हो भी सकता है। तो इस प्रकार के कई सारे लोग हमको दिखाई देता है ना, हमारे समाज में भी, हमारे बीच में भी। मैं इससे संबंधित कुछ एक आप लोगों से एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। एक शराबी है ना, वो शराब पीते पीते उसके जो फेफड़े हैं वो पूरा खराब हो चुका है। तो अब वो अपने उस बीमारी से वो ठीक होना चाहता है ना। तो जब वो बीमारी से वो ठीक होना चाहता है तो लोगों ने उसको ये सुझाव दिया कि आपको शराब पीना छोड़ना चाहिए और आपको उपचार करना पड़ेगा ना। लेकिन उस शराबी ने तुरंत इसको इनकार कर दिया और वो ठीक होना नहीं चाहता है ना, वो उस बीमारी से ठीक नहीं होना चाहता है, क्योंकि उसके लिए उसको शराब छोड़ना पड़ेगा ना। तो वो कारण क्या है कि वो शराब पीना भी छोड़ना नहीं चाहता है और उस बीमारी से भी ठीक होना चाहता है ना। और इसी प्रकार आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने कमजोरी से वो नफरत नहीं करते हैं ना, उसकी जो कमी है उससे वो नफरत नहीं करते हैं। इसको इस तरह हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपने पापी स्वभाव से या पापी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जो पापी स्वभाव है उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और वो पवित्र भी होना चाहता है ना। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गंदी आदत होता है ना, जो पापी स्वभाव है उससे वो निकलना नहीं चाहता है, लेकिन वो पवित्र भी होना चाहता है। क्या ये संभव है क्या? जिस तरह वो शराबी वो अपने बीमारी से ठीक भी होना चाहते हैं लेकिन शराब भी छोड़ना नहीं चाहता है, इसी प्रकार ये अंधे व्यक्ति के साथ भी शायद कुछ इसी प्रकार हो सकता है ना। वो दृष्टि भी पाना चाहता है लेकिन उस काम को भी वो छोड़ना नहीं चाहता है ना। तो ये भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन बातों को निश्चय करना चाहता है कि वो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से चाहते हैं, वो दो अंधे व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से जो कुछ भी चाहते हैं उसको वास्तव में वो एक जेन्यून ना उनमें निष्ठा है कि नहीं है, है ना। उनकी निष्ठा को प्रभु यीशु मसीह परखना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन दो अंधे व्यक्तियों को परखना चाहते हैं कि उनकी जो मांग है उसमें ईमानदारी है कि नहीं है। उनकी निष्ठा को प्रभु यीशु मसीह परखना चाहते हैं ना। तो यही कारण है प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह को दो अंधे व्यक्तियों ने पुकारा तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको तुरंत इसका उत्तर नहीं दिया। दूसरी बात यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन दो अंधे व्यक्ति को बिल्कुल बाध्य कर दिया ना कि उस प्रभु यीशु मसीह को वे लोग व्यक्तिगत रूप में मिले। भाई और बहनों, यहाँ पर जब उन दो अंधे व्यक्तियों ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको तुरंत मतलब उत्तर नहीं दिया ना। और यही कारण है कि उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ा, उसके घर में, है ना, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ठहरे थे वहीं पर उन दो अंधे व्यक्तियों को आना पड़ा। जैसे कि वचन में भी लिखा है ना, यहाँ पर हम जैसा यहाँ वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ वचन में लिखा है, जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए, है ना। जैसा कि यहाँ वचन में भी लिखा है और हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है। तो आप और हमारी समझ के लिए ना, देखिए ये हमारी आत्मिक जीवन से भी जुड़ा है और इसको हम इस तरह समझ सकते हैं।
कभी न कभी आप और हमको भी व्यक्तिगत रूप से हर एक वो इंसान को, हर एक वो विश्वासियों को कभी न कभी व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह का सामना करना ही पड़ेगा ना। ये बात सही है कि जब हम किसी भीड़ में होते हैं ना, जब हुजूम में होते हैं, मान लीजिए हम किसी संगति में हैं, मान लीजिए हम किसी मंडली के बीच में हैं जहाँ मसीह संगति चल रहा है, तो क्या होता है उस समय, उस संगति के बीच में जब हम रहते हैं, हम आत्मिक रूप से बहुत हमें जोश होता है ना। शायद आप सबने भी अनुभव किया होगा इन सारे चीज़ों को। तो इस जोश के माध्यम, इस जोश के समय हम प्रभु यीशु मसीह को हम आसानी से हम स्वीकार कर लेते हैं, है ना। क्योंकि सारे लोग वहाँ पर जोश में होते हैं ना, तो उसी जोश में हम भी वो सब कुछ कर बैठते हैं ना। लेकिन उस भीड़ के बाद हमें से हर एक वो इंसान को हमें वापस अपने निजी जीवन में भी लौटना होता है ना। हमको अपने निजी जीवन में वापस लौटकर हमें एक एकांत में हमको अपना जीवन बिताना होता है। लेकिन भाई और बहनों, ये बात भी सत्य है कि हम हमेशा भीड़ के बीच में नहीं रहते हैं ना। हम कुछ समय के लिए हम भीड़ के बीच में रहते हैं, लेकिन उस भीड़ के बाद हमको फिर से अपने निजी जीवन में लौटना होता है ना। हमको अपने घर में आना होता है और हमको अपने निजी जीवन में हमको समय बिताना होता है। ये बात सत्य है कि जब हम किसी समूह में होते हैं या फिर हम किसी भीड़ में होते हैं या फिर हम मसीह संगति में होता है, तो हम आत्मिक रूप से हम बिल्कुल जोश में होते हैं ना, और हम भावुक भी हो जाते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं या फिर करते हैं, क्योंकि हम उस समय समूह में होते हैं, आत्मिक रूप से हम बहुत जागरूक होते हैं और हम बिल्कुल भावुक होते हैं, तो हम वो सब कुछ करते हैं। लेकिन ये बात भी सत्य है कि हम हमेशा समूह में तो नहीं रहेंगे ना, हम हमेशा तो संगति में तो नहीं रहेंगे। एक समय आता है कि हमको वहाँ से निकल के अपने निजी जीवन में हमको आना होता है ना। हम संगति हर सुबह से लेकर शाम तक तो हम नहीं करते हैं ना। हम कुछ समय के लिए संगति में जुड़ते हैं, मसीह भाई बहन लोगों के साथ रहते हैं, है ना, और उस संगति का आनंद लेते हैं। आत्मिक रूप से हम अपने आप को बहुत बहुत मजबूत पाते हैं, है ना। और वहाँ से लेकिन हम निकल के जब अपने व्यक्तिगत जीवन में आते हैं, तो वहाँ पर हमारी वास्तविकता को हम समझ पाते हैं ना। तो यहाँ पर ये मायने रखता है कि हमने समूह में या फिर हमने भीड़ में क्या किया, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम जब अकेले होते हैं, जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में मसीह का साथ हमारा कैसा संबंध होता है, वो मायने रखता है। क्योंकि भीड़ में तो हम भाई बहन लोग के बीच में होते हैं, है ना। समूह में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम सब एक साथ होने पर हम संगति करते हैं, तो आत्मिक रूप से हम बहुत जोश में होते हैं ना, हम भावुक भी होते हैं। लेकिन असली मायने तब रखता है जब हम व्यक्तिगत जीवन में आते हैं, तो हमारा संबंध मसीह के साथ कैसा होता है, वो मायने रखता है। तो यहाँ पर वही चीज़ प्रभु यीशु मसीह इन दो व्यक्तियों को भी, इन दो अंधे व्यक्तियों के साथ में भी प्रभु यीशु मसीह समझना चाहते हैं। भीड़ में तो वे लोग ने चिल्ला के प्रभु यीशु मसीह को पुकारा भी हो सकता है, दाऊद के संतान ऐसे कहकर ना, लेकिन वास्तव में उनका सोच प्रभु यीशु मसीह को लेकर क्या है, उनकी सोच, उनकी समझ क्या है, उसको प्रभु यीशु मसीह समझना और परखना चाहते हैं ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको बाध्य किया है कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से सामना करें ना, फेस टू फेस हो सके। तो यही चीज़ हम यहाँ पर होते हुए देख पाते हैं। जब उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा रास्ते पर ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनको बेवस किया कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए घर में आए, तो ताकि प्रभु यीशु मसीह उनको परख सके ना कि उनकी सोच, उनकी नज़रिया क्या है। तो यहाँ पर हम अपने आत्मिक जीवन में भी इन चीज़ों को हम अपने आप को परखने में हम लगा सकते हैं ना। आज की इस बाइबल क्लास से
हम अपने आत्मिक जीवन में भी जब हम अपने भाई बहन लोग के साथ में होते हैं, है ना, तो जैसे मैंने पहले भी कहा, हम नाचते हैं, हम गाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने निजी जीवन में चले जाते हैं तो इसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है ना। ना तो हम अच्छी तरह से प्रार्थना करते हैं, ना हम वचन पढ़ते हैं, है ना हम उस पर मनन करते हैं। तो जब हम संगति में होते हैं भाई बहन लोगों के साथ में, हमारा रवैया बिल्कुल अलग होता है ना। जब हम अपने भाई बहन लोगों के साथ संगति में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सारे भाई बहन लोग बिल्कुल पवित्र हो गए हैं ना, हमारा व्यवहार बिल्कुल पवित्र लोगों का जैसा होता है। लेकिन वही व्यक्ति अगले दिन हम जब उनके निजी जीवन में हम देखते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल अलग होता है ना, बिल्कुल उसके उलट होता है। उनका रवैया अपने जो जहाँ वो रहते हैं ना, अपने पड़ोसी के साथ में, वो जहाँ काम करते हैं वहाँ पर अपने कर्मचारी या फिर अपने जो कॉलीग होते हैं उनका साथ उनका रवैया बिल्कुल अलग होता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वही व्यक्ति कल जब हम संगति में थे तो ये व्यक्ति वही व्यक्ति था बोल के ना। कल जैसा उसका व्यवहार था आज उसका व्यवहार बिल्कुल अलग है इसके। तो इस बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 6:4 पढ़ेंगे तो यहाँ वचन में क्या लिखा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तो यहाँ पर प्रभु क्या बोलते हैं, तेरे पिता जो गुप्त में है ना, तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रभु हमारे बाहरी रूप रंग को नहीं देखते हैं, हमारी बाहरी चाल चलन को सिर्फ नहीं देखते हैं ना, प्रभु हमारे मन को देखते हैं ना। प्रभु हमें अंदर से देखते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं ना। देखिए हम बहुत समय में ऐसा होता है कि जो आजकल हीलिंग मिनिस्ट्री बोलते हैं, है ना, या हीलिंग मिनिस्ट्री में भी क्या होता है, हम देखते हैं कि लोग वहाँ पर नाच रहे हैं, लोग फुदक रहे हैं, लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं। उनका मानना है ये अन्य भाषा, तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब क्या बोल रहे हैं वो तो उनको ही पता है ना, हम तो नहीं समझते हैं और हमको तो नहीं लगता है कि ये अन्य भाषा है ना, क्योंकि वह अन्य भाषा की परिभाषा और ही कुछ है जो शायद आप में से ज़्यादातर लोग समझते होंगे। लेकिन आजकल जो चिन्ह चमत्कार के नाम में ये अन्य भाषा बोलना, फुदकना, लड़ना, मतलब अजीब अजीब व्यवहार करते हैं। तो जैसे वे लोग समूह में होते हैं तो ये सारे व्यवहार वे लोग करते हैं, लेकिन जब क्या वास्तव में वो अपने निजी जीवन में जाते हैं तो क्या वो घर में वास्तव में वो प्रार्थना भी करते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न की बात है ना। हमको तो नहीं लगता है कि वे लोग अपने निजी जीवन में भी जब वो प्रार्थना करने बैठते हैं तो इसी तरह से अन्य भाषा बोलते हैं। वो जो समूह के सामने में वो अन्य भाषा बोलते हैं, उनका मानना है कि वो अन्य भाषा बोलना है। वो अन्य भाषा जब बोलते हैं तो क्या वो जब अपने निजी जीवन में भी आते हैं तो क्या उसी प्रकार से वो अन्य भाषा बोलते हैं ना? ये सोचने वाली बात है। इसका बिल्कुल विपरीत होते हैं लोग। अच्छी तरह से प्रार्थना भी नहीं करते हैं, वचन भी नहीं पढ़ते हैं, वचन पढ़ भी लिया तो उसको मनन नहीं करते हैं ना। तो ऐसा क्यों है? जब हम समूह में होते हैं तो हमारा रवैया बिल्कुल अलग होता है, और जब हम अकेले होते हैं तो हमारा रवैया बिल्कुल अकेले होते हैं ना। तो मनुष्य का रवैया कुछ इस प्रकार होते हैं ना कि मतलब जब वो समूह में आते हैं तो मतलब थोड़ा भावुक हो जाते हैं, है ना, और फिर लोगों के साथ चिल्लाने से बहुत कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है कि लोग जोश में आ जाते हैं ना। और संगति में जब हम जुड़ते हैं तो वहाँ पर आत्मिक रूप से भी लोग जोश में आ जाते हैं। तो हमारा सोच, हमारी नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब हमारा व्यक्तिगत जीवन में जाता है तो वहाँ पर हमारा असली रूप, हमारा असली चेहरा दिखाई देता है और परमेश्वर वो चीज़ देखना चाहता है। तो वही चीज़ यहाँ पर उन दो अंधे व्यक्तियों के साथ में भी हो रहा है, और परमेश्वर उनको व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनको परखना चाहता है। क्योंकि पहले तो वो लोग भीड़ में चिल्ला रहे थे ना, हो सकता है कि वो लोगों के जोश में आकर उन लोग ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा हो, लेकिन वास्तव में वे लोग प्रभु यीशु मसीह को कितना जानते हैं और उनका क्या सोच है प्रभु यीशु मसीह को लेकर, उनका क्या मानना है, वो चीज़ प्रभु यीशु मसीह उनको
परखना चाहते हैं ना, इसलिए उन प्रभु यीशु मसीह ने उनको बाध्य किया कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ पहुंचे। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको तुरंत जवाब नहीं दिया, उसको उत्तर नहीं दिया ना। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो दो अंधे व्यक्ति पहुंचते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनसे एक साधारण सा ना प्रश्न पूछते हैं, और ये प्रश्न हम जैसे कि वचन में देखते हैं तो हमको यहाँ वचन में दिखाई देता है ना। प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह उन दो अंधे व्यक्तियों से पूछते हैं ना कि तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ। तो उस अंधे व्यक्तियों ने उत्तर दिया कि हाँ प्रभु आप कर सकते हैं, आप ठीक कर सकते हैं, है ना। तो उनका ये प्रतिक्रिया था। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम क्या चीज़ समझ सकते हैं? फेथ मैटर्स, मतलब विश्वास मायने रखता है। इस बात से हमको ये समझ में आता है कि विश्वास मायने रखता है ना। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रश्न किया उन दो व्यक्तियों से ना, तो इसमें कोई ऐसा मतलब रहस्य नहीं छिपा है। ये एक आम प्रश्न है ना, और इस पर हमको ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है ना। इस पर हमको ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। बहुत समय में लोग बीमार होते हैं तो वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं लेकिन वो टोटल होपलेस है ना, उसको डॉक्टर में कोई विश्वास नहीं है कि डॉक्टर उसे ठीक कर सकता है, लेकिन वो डॉक्टर के पास में जाता है, क्या लगता है आपको, क्या वो व्यक्ति ठीक हो पाएगा? देखिए, हमारा विश्वास भी बहुत हमें मायने रखता है। जब वो मरीज को कुछ दवाई दिया जाता है और वो उसको दवाई पर कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है ना, और वो दवाई को इस तरह ले रहा है जैसे कि वो पानी पी रहा है, क्या वो दवाई वास्तव में काम करेगा, है ना। तो इसीलिए हमारा विश्वास हमको बहुत मायने रखता है। हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को डॉक्टर्स या फिर जो सिस्टर्स होते हैं उनके हाथों में सौंप देते हैं ना। वो जो इलाज करते हैं, जिस तरह से वो देखभाल करते हैं, हम उनके साथ हम कोऑपरेट करने के लिए कोशिश करते हैं ना, कोऑपरेट करते हैं, उनको सहयोग करते हैं, तब न जाके हम समय के साथ ठीक होकर निकलते हैं। लेकिन हम उनको सहयोग नहीं करते, उन पर हम भरोसा नहीं करते हैं, तो वे लोग भी हमारे ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे, हमारा उपचार कैसे करेंगे, है ना। तो वही चीज़ अगर हम भी अपने जीवन में दिव्य कार्य होते हुए देखना चाहते हैं तो हमारे अपने जीवन को परमेश्वर का हाथ में अर्पण करना होगा ना, और हमें ये कहना होगा कि प्रभु हमारे लिए जो उचित है वही आप करिए ना। और इस तरह से हम अपने जीवन को हम परमेश्वर का हाथ में अर्पण करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में दिव्य कार्य को होते हुए देख पाएंगे। तो वही चीज़ प्रभु यीशु मसीह भी ये चीज़ सुनिश्चित करना चाहते थे कि उन दो अंधे व्यक्तियों से कि उनका क्या सोच है, उनका क्या रवैया है, उनका विश्वास कहाँ तक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ। तो ये एक प्रकार से उनको परखना है ना कि वे लोग वास्तव में इन सारे बातों को लेकर सीरियस है कि नहीं है। तो जैसा उन लोग ने इसका प्रतिक्रिया किया तो उसके मुताबिक उनको ये हो भी गया और वो लोग ठीक भी हो गए ना, उनकी आंखें खुल भी गई। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देख पाते हैं। ओके, अब हमारा आज का दूसरा विषय, अब आइए हम दूसरे विषय को अध्ययन करना शुरू करते हैं। हमारा दूसरा विषय 9 अध्याय 32 पद से लेकर 34 पद तक है। तो और हमारा ये विषय, आज का ये दूसरे विषय जो है वो होगा 2 प्रतिक्रियाएं, द 2 रिएक्शंस, 2 प्रतिक्रियाएं। ये हमारा आज का दूसरा विषय होगा। तो इससे संबंधित जो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 32 से 34 पद तक, आइए इसे हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ इस पंक्ति में लिखा गया है, जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और भीड़ ने अचम्भ करके कहा कि इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 32 से 34 पद तक। ओके, आमीन।
तो भाई और बहनों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार हुआ है। शायद प्रभु यीशु मसीह ने वो 2 अंधे व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान की, और प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ से निकले तो ऐसा बताया जाता है कि एक गूंगा व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा से वो ग्रसित था, इस कारण वो गूंगा था शायद ना, और वो अच्छी तरह से बोल नहीं सकते थे, और अच्छी तरह से वो मतलब अपने आप को संभाल नहीं सकते थे। तो उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया लोगों के सामने में, और वो व्यक्ति तुरंत उसी समय से ठीक हो गया, और वो सामान्य तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया ना, और वो बोलना शुरू हो गया। तो इन सबको देखकर वहाँ जितने भीड़ थे वो सारे लोग आश्चर्यचकित ना, बिल्कुल भौचक्के हो गए। तो उन लोग ने कहा कि इससे पहले इस तरह का मतलब दिव्य कार्य होते हुए उन लोग ने कभी नहीं देखा ना। लेकिन वहीं पर कुछ फरीसी लोग भी थे, उन लोग ने कहा कि यह तो दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। मतलब इसमें आप लोग को इतना चकित होने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो यीशु कर रहा है ये परमेश्वर की ओर से नहीं, बल्कि ये दुष्ट आत्माओं की ओर से है। इसके पास सामर्थ्य है, और उसी सामर्थ्य से वो ये सब कुछ कर रहा है। तो इस तरह का इन फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह पर इल्जाम लगाया। तो भाई और बहनों, इन बात को हम अब थोड़ा गहराई से अध्ययन करने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 दृश्य है, मतलब 2 प्रतिक्रिया है 2 प्रकार के लोगों से, और यहाँ पर 2 नज़ारा है, जो 2 दृश्य है, इसको हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उस भूत आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को ठीक किया और वो बोलना शुरू कर दिया, वो चंगा हो गया, तो वहाँ पर जो आम लोग थे, जो भीड़ थी, उन लोगों का जो प्रतिक्रिया, उन लोगों का जो रवैया था इस घटना के प्रति, वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। क्योंकि वहाँ जो लोग थे, इन सबको देखकर बिल्कुल वे लोग हैरान हो गए ना, मतलब आश्चर्यजनक ना, बिल्कुल अद्भुत ना। ये उन लोगों का रवैया था इस घटना के प्रति। और इसके विपरीत वहां पर जो फरीसी लोग थे, वे लोग इन घटना को देखकर मतलब डाह से भर गए, जेलिस ना, एकदम द्रोषपूर्वक विषालु कह सकते हैं ना, नफरत, प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनका नफरत। तो इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं। देखिए भाई और बहनों, जो हमारा मन में है ना, जो हमारा मन में है वही चीज मतलब हम लोग देखना भी चाहते हैं ना। जो दिल में है वही चीज हम देखना भी चाहते हैं, और वही दिखाई भी देता है। मतलब हमारा मन में जो है वो चीज हम अपने आंखों से भी देखना चाहते हैं। जो हमारा मन में है वही चीज हमको दिखाई भी देता है ना। तो यही चीज उन फरीसियों के साथ में भी हुआ है, और उन आम लोगों का पास में भी हुआ है। क्यों बोलने से, देखिए, जो आम लोग थे, वे लोग एक साधारण व्यक्ति लोग है ना, और उनका हृदय भी एकदम साधारण है ना। इसलिए उनका हृदय भी साधारण है, इसलिए उन लोग ने जो देखा और देखने के बाद उन लोग ने जो प्रतिक्रिया दी, वो भी एक आम लोग, एक साधारण लोगों का जो प्रतिक्रिया होता है वही था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आम लोगों को लगा कि प्रभु यीशु मसीह उनके जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो जितना गहरा आपका जरूरत है, उतना ही स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह आपके सामने प्रकट होता है ना। अब यहाँ पर फरीसी लोग देखिए, उनका मानना क्या था प्रभु यीशु मसीह को लेकर। जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक गूंगे व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला, अब वो गूंगे व्यक्ति ठीक हो गए हैं और वो सामान्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने इन फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहा? यह तो दुष्ट आत्माओं का सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। तो इनका मानना था कि जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, बल्कि ये दुष्ट आत्माओं की ओर से है ना। और ये दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि वास्तव में ये जो फरीसी लोग हैं, वे लोग प्रभु यीशु मसीह की जो दिव्य कार्य है ना, उसको इनकार नहीं कर रहे हैं। वे लोग इनकार नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ दिव्य कार्य नहीं हुआ था बोल के वो लोग इनकार नहीं करते हैं। लेकिन
इसके बदले में इस कार्य को ही गलत ठहराने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। वे लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं की ओर से है ना। इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि ये दुष्ट आत्मा की सहायता से ये सब काम कर रहा है। तो उन फरीसियों का जो सोच है ना, उनका रवैया, उनका विचार, उनका जो ख्याल है ना, वो उनकी मन में जो है वही चीज़, उन चीज़ों को वो बोल रहे हैं ना। इससे पता चलता है कि फरीसी लोग, उस समय के धार्मिक संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह से कितना नफरत करते थे, उनके कार्य से कितना वो लोग नफरत करते थे ना। और हम ये देख सकते हैं कि फरीसी लोगों की जो रवैया है या उनके सोच में वो बिल्कुल परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं ना। उनका मानना है कि जैसा व्यवस्था को भी लेकर है ना, उसमें ना तो एक शब्द को भी जोड़ सकते हैं या फिर वहाँ से एक शब्द को भी हटा सकते हैं, और ऐसा करना एक घोर अपराध या फिर एक बहुत बड़ा पाप उनको मानते हैं। उनका मानना है कि कोई भी ऐसा महान कार्य बीता हुआ समय में हो चुका है ना, और उनको नहीं लगता है कि आज के डेट में, आज के समय में ऐसा कोई महान कार्य हो सकता है, और जो भी कुछ ऐसा होता भी है तो ये गलत है। तो इसी कारण वे लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने इतना महान कार्य किया ना, तब भी वो लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। उनको नहीं लगता था कि परमेश्वर इस तरह का महान कार्य कर सकता है, आज के डेट में भी करेंगे ना। अब तक प्रभु ने जो कार्य किया था, महान कार्य, वो बीता हुआ समय में किया है ना, और आगे जाके प्रभु इस तरह का महान कार्य नहीं करेंगे, उनका मानना था। इसलिए उन्होंने महान कार्य को होते हुए देखकर भी इन बातों को इनकार कर दिया है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में, देखिए, जो रिलीजन ना, जो विश्वास, परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है, उसके वास्तविक मायने को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर रखा है। लेकिन इन फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया है, प्रभु यीशु मसीह से नफरत किया है। जिस तरह इससे पहले उन लोगों ने भविष्यद्वक्ताओं के साथ जिस प्रकार नफरत किया है ना, या उनका विरोध किया है, उसी प्रकार उस समय भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उसी प्रकार वे लोग व्यवहार कर रहे थे। तो वे लोग बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए तैयार नहीं थे ना। उनका रवैया था कि वे लोग सब कुछ जानते हैं। ये जो फरीसी या धार्मिक संसार के लोग हैं, उनका मानना, उनका सोच, उनका रवैया था कि वे लोग सब कुछ जानते हैं और उन्हें किसी भी चीज़ को सीखने की आवश्यकता नहीं है ना। और दुर्भाग्यपूर्वक आज के समय में भी इसी प्रकार का कुछ रवैया हमारे धार्मिक संसार में भी हम देख पाते हैं ना। आज के डेट में देखिए, हमारे ज़्यादातर धार्मिक संसार के जो हमारे अगुआ लोग हैं, वे लोग भी इसी प्रकार कुछ सोचते हैं ना। देखिए, मैं तो आज यही देख पा रहा हूँ कि ज़्यादातर धार्मिक संसार के लोग, वे लोग सीखना नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि, उनका सोचना है कि उनका काम सिखाना है, और वो सिर्फ सिखाना चाहते हैं, वो सीखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है ना। जिस प्रकार ये फरीसी लोग उस समय प्रभु यीशु मसीह से बिल्कुल सीखना नहीं चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि हम फरीसी हैं, हमको व्यवस्था की पूरी समझ और ज्ञान है, और हमारा काम सीखना नहीं है बल्कि हमारा काम सिखाना है। तो आज भी हम कुछ इसी प्रकार हमारे धार्मिक संसार के लोगों का रवैया में भी हम कुछ देख पाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है ना। देखिए, ऐसा भी होता है आज के डेट में, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग किसी भी संस्था में तभी वो जुड़ना चाहते हैं या किसी भी संस्था के वो भाग होना चाहते हैं अगर उनको वहाँ पर कोई पोजीशन, कोई स्थान मिलता है। अगर उनको कोई स्थान ना मिले, कोई पोजीशन ना मिले, तो वहाँ वो जुड़ना नहीं चाहते हैं। अगर उनको बोलने के लिए उनको समय नहीं दिया गया, या फिर उनको लोगों को सिखाने के लिए उनको समय नहीं दिया गया, तो वे लोग वहाँ जुड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि उनका सोचना ये है, उनका मानना ये है कि हमें सीखने की आवश्यकता नहीं, हमारा काम ही सिखाना है ना। हमने जितना सीखना था, समझना था, सब कुछ सीख चुके हैं, बस सब कुछ समझ चुके हैं। अब हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा काम लोगों को सिखाना है। अगर उनको ये मौका ना मिले ना, वो स्थान ना मिले, तो वो वहाँ आना भी नहीं चाहते हैं, वो जुड़ना भी नहीं चाहते हैं। मैं एक बंदा से मिला, तो वो बंदा मेरे को बोलना शुरू किया कि भाई, मैं हर दिन 2-2 लाख लोगों को मैं प्रचार करता हूँ। मैं जो प्रचार करता हूँ, मेरी बातें हर दिन इतने लाखों लोगों तक पहुँचता है। तो
उनकी बातों को सुनकर मेरे को बहुत अजीब लगा ना। मतलब वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो चाहता है कि हम सब उनकी बातों को सुने, है ना। और वही बात वो जोर दे रहा है कि वो हर दिन लाखों लोगों को सिखाता है, लाखों लोगों को प्रचार करता है। तो आप सोचिए, इस तरह का रवैया अगर होगा कोई व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति और उस फरीसी में क्या अंतर होगा? कुछ अंतर नहीं है। देखिए, हमको वास्तव में, हम मनुष्य को बाइबल से संबंधित, वचन से संबंधित, परमेश्वर के कार्य से संबंधित जितनी बातें हमको पता है ना, वो मतलब कण भर भी नहीं, एक छोटा सा मतलब बालू के जो कण होते हैं ना, उसके बराबर भी नहीं है। ना तो हमको उनसे संबंधित सत्य की समझ है, ना उससे संबंधित रहस्य की हमें समझ है ना। हम मामूली मनुष्य हैं, तो हम क्यों इतना घमंड करते हैं कि मतलब हमको सब पता है, हम सब जानते हैं, हमको किसी चीज़ की सुनने की आवश्यकता नहीं है, या फिर हमको किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा रवैया है तो ये इस तरह का रवैया तो फरीसियों का रवैया हो गया ना। जिस प्रकार उन लोग ने प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यवहार किया, उसमें और इसमें कोई फर्क हमको नजर नहीं आता। तो भाई और बहनों, आज आप और हमको भी इन बातों का आधार बनाते हुए हमें अपने आप को भी परखना बहुत जरूरी है कि हम वास्तव में परमेश्वर के मार्ग में है कि नहीं है ना। और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि ये जो फरीसी लोग थे, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यवहार कर रहे थे, इससे हमको पता चलता है कि वे लोग बहुत ही मतलब टू प्राउड ना, मतलब बहुत ही घमंड या फिर आत्मा संतुष्ट ना, मतलब वो अपने आप को प्रभु का आगे समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है ना। उनका मतलब रवैया ऐसा था कि उनको लगता था कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। और वे फरीसी लोग, वे ऐसे हर एक इंसान से नफरत करते हैं अगर कोई उनको मतलब परिवर्तन करना चाहे ना। तो आज के समय के साथ इसको हम तुलना करें तो आज के समय के हमारे धार्मिक संसार भी कुछ इसी प्रकार मतलब हो चुका है ना। देखिए, हम क्या देख पाते हैं आज के धार्मिक संसार के लोग भी वो अपने ही थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ में चिपके हुए हैं ना। वो जो कुछ समझा है उसने, जो कुछ अध्ययन किया है, बस उसी के साथ चिपक के हैं। वो जो समझते हैं वो मानते हैं कि वही सही है, वही सच है और वैसा ही होना चाहिए ना। तो और इस तरह का रवैया है कि वे लोग सिर्फ सिखाना चाहते हैं ना, लेकिन वो सीखना नहीं चाहते हैं। देखे तो मतलब वो अपने जो एक्सटर्नल नॉलेज ना, जो बाहरी ज्ञान होता है, उस पर निर्भर है और अंदर से वो परिवर्तन होना नहीं चाहते हैं ना। देखिए, परिवर्तन, अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए देख सकते हैं। तभी जाके हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने का योग्य हो पाते हैं। नहीं तो मतलब हमारे पास इतनी सारी जो बाहरी ज्ञान होते हुए भी अगर हम जीवन में प्रवेश कर ना पाए तो क्या फायदा है इस तरह का ज्ञान होने का ना। जिस तरह वो फरीसियों का, वो बहुत घमंड करते हैं और उनको व्यवस्था की काफी समझ है, लेकिन भी फायदा क्या है? उससे वे लोग जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, है ना। और आज भी हमारे धार्मिक संसार के लोग या फिर बहुत सारे थियोलॉजियंस लोग, उनका रवैया ऐसा है कि वो सुनना नहीं चाहते हैं, किसी से सीखना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ अपने जो एक्सटर्नल नॉलेज, जो बाहरी ज्ञान है, उस पर ही निर्भर रहना चाहते हैं। तो इस तरह का रवैया क्या उससे जीवन में प्रवेश करने में मार्गदर्शन करेगा? ये हम सबको सोचने वाली बात है ना। उन फरीसियों का भी रवैया कुछ इसी प्रकार था। उनका जो व्यवस्था का ज्ञान, क्या उसे जीवन में प्रवेश कर पाया? क्या वो व्यवस्था का ज्ञान होना वो मतलब मसीह तक पहुंचा पाया उनको? वे लोग क्या मसीह को पहचान पाए? नहीं पाए ना, इतना ज्ञान होते हुए भी। तो ये बाहरी ज्ञान पर निर्भर रहना ये बहुत ही खतरनाक है ना। अगर हम अंदर से परिवर्तन ना हो, देखिए हम इतना सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं ना, हम अपने इतने थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को लेकर हम इतना घमंड करते हैं, लेकिन हम में अंदर से परिवर्तन ही नहीं है, तो फिर इन सब चीज़ों का होना क्या मायने? इतना अध्ययन करना, इसका क्या मायने है ना।
क्या मायने रह जाता है। अंत में देखिए, वे जो फरीसी लोग थे वो पूर्वग्रह से ग्रसित लोग थे। देखिए, उनकी नजरिया पूरा मतलब एक प्रकार से बंद था ना। उनके खुद के सोच के वजह से उनके नजरिया पूरा, उनकी दृष्टि पूरा वो मतलब बंद था, वो देख नहीं पा रहे थे ना। वो प्रभु यीशु मसीह में उस सत्य को देख नहीं पा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का सामर्थ्य को देख नहीं पा रहे थे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे कि ये कार्य परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि उनके खुद की समझ के वजह से उनकी आंख, उनकी दृष्टि बिल्कुल मतलब अंधा हो चुका था ना, दृष्टिहीन हो चुके थे आत्मिक रूप से। देखिए भाई और बहनों, आज भी आप और हम जैसे लोग ना, अगर हम अपने ही समझ से प्री ऑक्युपाइड ना, अपने ही अंडरस्टैंडिंग, अपने ही समझ से हम लोग प्री ऑक्युपाइड है ना, पूर्वग्रह से आज और आप और हम भी ग्रसित है, तो हम भी परमेश्वर का कार्य को देख पाने में असफल ठहरेंगे ना। तो भाई और बहनों, इस कारण आज आप और हमको भी खुले सोच वाला होना बहुत जरूरी है। हमारा नजरिया, हमारी सोच, खुली सोच होना बहुत जरूरी है। हमें सीखने के लिए तैयार होना जरूरी है। हम जितना सीखेंगे उतना ही हम सत्य को समझ पाएंगे या सत्य के करीब पहुंच पाएंगे ना। अगर हमारा रवैया मतलब हमेशा हुआ कि नहीं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें सीखने और समझने की आवश्यकता नहीं है उन फरीसियों की तरह, तो हो सकता है हमारे पास कई बड़ी बड़ी सिद्धांत हो लेकिन इसका कोई मायने ना हो ना। तो हम सबको खुले सोच वाली होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सिर्फ अपने ही समझ के साथ चिपके रहेंगे, हम अपने ही सिद्धांत के साथ चिपके रहेंगे, हम अपने ही वो चर्च डिनोमिनेशंस के साथ में हम चिपके रहेंगे, तो आप और हम और उस फरीसियों में हम कोई अंतर नहीं रहेगा। तो ये हमारा आज के जो दूसरा विषय है, 2 प्रतिक्रियाएं, उससे हम आज यहाँ समझ सकते हैं। भाई और बहनों, हमारे आज के बाइबल अध्ययन के जो मुख्य बिंदु है वो इस प्रकार है कि कभी न कभी आप और हमको मसीह का सामना करना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात हो गया कि देखिए, हम समूह में रहकर हम क्या करते हैं इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम व्यक्तिगत रूप में मसीह का सामना हम करते हैं ना, उस समय हमारा रवैया, हमारा सोच कैसा है वो मायने रखता है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि अगर हम अपने जीवन में दिव्य कार्य को होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें मसीह में भरोसा रखना पड़ेगा, अपने आप को मसीह के हाथ में सौंपना पड़ेगा और मसीह को अपनी इच्छा पूरा करते हुए हमको मतलब करना देना पड़ेगा। तभी जाके हम अपने जीवन में वास्तव में परमेश्वर का दिव्य कार्य को होते हुए हम देख पाते हैं। और चौथा बात ये भी है कि हमारे जो बाहरी समझ है वो हमें जीवन में प्रवेश नहीं करा पाएगा ना। वास्तव में हमारे अंदर में जो परिवर्तन है वो मायने रखता है। हम में कितनी बाहरी समझ, हमारी बाहरी ज्ञान है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने ये रखता है कि हम मसीह में आने के बाद हमारे अंदर में क्या परिवर्तन आया ना, वो मायने रखता है। और आज अगर हम सिर्फ अपने ही समझ के साथ चिपके रहेंगे ना, तो हम परमेश्वर के कार्य को हम होते हुए अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। इसी कारण हमारी खुली सोच होना बहुत जरूरी है और हमें सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा ना। अगर हम सिर्फ अपने ही समझ के साथ या फिर हम अपने ही सिद्धांत के साथ अगर हम चिपके रहेंगे तो उन फरीसियों और हम में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। तो ये सारे कुछ बातें हम आज के बाइबल अध्ययन से सीख और समझ पाए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज के इस बाइबल अध्ययन से आप सभी को ढेरों फायदा हुआ है और आत्मिक जीवन के लिए बहुत आशीष पहुँची है, मैं विश्वास करता हूँ। तो भाई और बहनों, आगे भी इसी प्रकार हम सबके साथ जुड़ते रहिए बाइबल अध्ययन में और आत्मिक जीवन में हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आप सभी का जीवन में परमेश्वर ढेरों आशीष करे और आगे का समय आप सभी का जीवन परमेश्वर का मार्गदर्शन में रहे, और यही हमारा प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबका आशीष करे।